रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, देन उसके बाद आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वीडियोस देखिएगा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूफी आंदोलन के बारे में कि सूफी आंदोलन क्या था, क्या मतलब है सूफी का, इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ ये आंदोलन आखिर है क्या। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और इसकी प्रीवियस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज जानेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को हम आज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है। जब भी हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो भक्ति और सूफी आंदोलन जरूर पढ़ा जाता है। तो सूफी आंदोलन का उदय और विकास कि सूफी आंदोलन का उदय और विकास कब हुआ था। तो ईरान जो है इस्लाम की गोद है। ईरान जो एक स्थान है, एक देश है, उसे ऐसा कहा जाता है कि यह इस्लाम की गोद है। तो इस्लाम की गोद में ही सूफी आंदोलन का उदय हुआ था, मतलब सूफी आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ पर? ईरान में। तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सूफी आंदोलन का उदय और विकास कहाँ हुआ था, कहाँ से सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ईरान से हुई थी सूफी आंदोलन की शुरुआत। देन उसके बाद यह आंदोलन रहस्यवाद पर आधारित था। इस आंदोलन में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए थे, तो इसीलिए इस आंदोलन को रहस्यवाद आंदोलन भी कहा जाता है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देन उसके बाद सूफी का अर्थ, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि सभी बच्चों को ये तो पता है कि सूफी आंदोलन क्या है, बट एग्जाम में कभी उनसे पूछ लिया जाए कि सूफी का मतलब क्या होता है या सूफी वर्ड है क्या, तो किसी भी बच्चे को कुछ पता नहीं होता। तो सूफी का अर्थ होता है पवित्रता, बिल्कुल पवित्र, स्वच्छ एकदम। आप जानते हैं पवित्रता का अर्थ बहुत अच्छे से, उसी को सूफी वर्ड से यहाँ संबोधित किया गया है। सूफी वर्ड एक अरबी या फारसी भाषा का एक शब्द है और पवित्रता आप जानते हैं हिंदी भाषा का एक शब्द है। तो सूफी की अगर हम हिंदी में मीनिंग निकालते हैं तो पवित्रता निकलता है। तो आई होप कि आपको सूफी वर्ड की भी मीनिंग बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। देन उसके बाद 12वीं सदी में, आप जानते हैं हमारी 21वीं सदी चल रही है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे 12वीं सदी की कि 12वीं सदी में 12 सिलसिलों में विभाजित हुआ। सूफी आंदोलन 12वीं सदी में 12 सिलसिलों में विभाजित हुआ था। इनमें से अनेक भारत आए, इन 12 सिलसिलों में से अनेक भारत आए, बट चार प्रमुख संप्रदाय थे जो भारत में आए थे, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम उन्हीं 4 संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। तो जान लेते हैं कि वो 4 संप्रदाय कौन कौन से थे। तो सबसे पहले था चिश्ती संप्रदाय, देन उसके बाद सुरहावादी, कादरिया एंड फिरदौसी। ये चारों संप्रदाय थे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज सबसे पहले हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो चिश्ती संप्रदाय से ही बनते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय को चिश्ती सिलसिला भी कहा जाता है। सिलसिला मीन्स जो लगातार में चलता आ रहा है, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं आई है, एक के बाद एक वो चीज़ चलती आ रही है, तो उसी को सिलसिला कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थापना कि चिश्ती सिलसिला जो था इसकी स्थापना किसने की थी। तो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। अब इसका नाम चिश्ती क्यों पड़ा, क्यों इसे चिश्ती नाम से जाना जाता है, हम वो भी जान लेते हैं। तो नामकरण कि इसका नाम ये क्यों रखा गया। चिश्ती नामक स्थान पर केंद्र होना, चिश्ती नामक एक स्थान था तो वहीं पर इसका केंद्र बिंदु था, मीन्स वहीं पर चिश्ती सिलसिले की स्थापना हुई थी, तो इसीलिए इसे चिश्ती नाम से ही जाना जाने लगा। देन उसके बाद भारत में स्थापना,
कि चिश्ती सिलसिले की भारत में स्थापना कब हुई, किस तरह से हुई, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में की थी, तो उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अब ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी अजमेर की दरगाह की, कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की एक दरगाह है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, वही है ये ख्वाजा गरीब नवाज। तो उन्होंने ही चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। कहाँ? भारत में। कब की थी? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में वे चिश्ती से अजमेर आए थे। देन अजमेर में आकर उन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। एंड मृत्यु की, ख्वाजा गरीब नवाज की मृत्यु कब हुई थी? तो 1235 ईस्वी में हुई थी ख्वाजा गरीब नवाज की मृत्यु। एंड दरगाह, जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और आपको खुद भी बहुत अच्छे से पता है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह स्थित है। देन उसके बाद ख्वाजा ये शिष्य, ये ख्वाजा गरीब नवाज के शिष्य कौन थे? तो बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का नाम आपने इतिहास में बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज के जो शिष्य थे वो बख्तियार काकी थे। अब बख्तियार काकी के बारे में क्या क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वो बख्तियार काकी की याद में ही करवाया गया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, देन उसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बट जब कुतुबुद्दीन का बेटा इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, में शासन पर बैठता है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य वही पूरा करवाता है। आप जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो उसी कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया था? बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। किसने स्टार्टिंग करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट उसको पूरा कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। देन अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड। चिश्ती संत शरीयत को मानते थे। जो चिश्ती संत थे, अब संत कौन? जैसे कि ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं, और बाकी और भी लोग जो संत थे वो क्या मानते थे? शरीयत को मानते थे। अब शरीयत क्या है, आप इसी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। शरीयत का मतलब है इस्लामिक नियम कानून। जो इस्लामिक नियम कानून है, में जो मुसलमान लोगों के नियम कानून है, कायदे कानून है, उन सभी को शरीयत वर्ड से बताया गया है, शरीयत वर्ड से संबोधित किया गया है। तो आई होप कि आपको शरीयत का मतलब भी समझ आ गया होगा, इस्लामिक नियम और कानून। तो जो चिश्ती संत थे, ये सारे जो संत हुए हैं, ये है शरीयत को मानते थे एंड संगीत एवं प्राणायाम जैसे हिंदू तरीकों को अपनाया। अब इन लोगों ने संगीत एवं प्राणायाम जैसे हिंदू तरीकों को अपनाया। अब क्या है ये? आप कभी भी किसी भी दरगाह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक समूह में बैठे होते हैं और वो गाना बजाना करते हैं, संगीत करते हैं। मीन्स उनके पास संगीत, जो भी संगीत के वो होते हैं, जैसे कि कोई ढोल हुआ या फिर कोई भी बजाने की कोई चीज़ हुई, तो वो सब बजाते हैं, साथ में गाते भी हैं। तो उन्हीं को कहा गया है कि संगीत एवं प्राणायाम हिंदू तरीकों से अपनाया गया है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिन्हें जैसे कि दरगाह में जो लोग गाते बजाते हैं उन्हें कव्वाली कहा जाता है, कि लोग कव्वाली गाते हैं। जैसे बजरंगी भाईजान मूवी है, उसमें आपने सुना होगा लास्ट में जो कव्वाली होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने मूवी देखी ही होगी तो आपको समझ आ ही गया होगा। देन उसके बाद आगे हम जान लेते हैं सर्वाधिक प्रसिद्ध संत। अब सर्वाधिक प्रसिद्ध संत क्या है? ये संत जैसे हमने पढ़ा है चिश्ती संत, तो इन्हीं चिश्ती संत के बारे में हम जानेंगे। अब ये सर्वाधिक प्रसिद्ध क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, और एग्जाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इनके बारे में जानती है। तो सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया। अब निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक नाम याद आ गया होगा, जो निज़ामुद्दीन की दरगाह है, और निज़ामुद्दीन नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है, तो वो आपको याद आ गया होगा एकदम। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो वही है, जो आप बिल्कुल सही समझे, दिल्ली में इनकी दरगाह है, और ये तुगलकों के समकालीन है। जब तुगलक थे भारत में, तुगलकों का आगमन हुआ था, तभी यह भी थे। निज़ामुद्दीन औलिया भी उसी वक्त के हैं। देन उसके बाद बाबा फरीद, जो हमारे नेक्स्ट संत आते हैं, वो आते हैं बाबा
बाबा फरीद। अब बाबा फरीद को शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर के नाम से भी जाना जाता है और इनके उपदेश जो है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। जो इन्होंने उपदेश दिए हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक में भी लिखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये बलबन नाम के जो एक राजा हुए हैं उनके दामाद थे। तो बलबन का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, तो बट कोई नहीं, नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि बलबन के दामाद भी इन्हें कहा जाता है। देन उसके बाद शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। अब शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जो है उन्होंने क्या किया, औलिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब कौन औलिया? निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया को शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कि मेरे मरने के बाद, मेरे शासन पे से हटने के बाद निज़ामुद्दीन औलिया शासन पर बैठेंगे, मेरे बाद यह मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। तो आई होप कि आपको यह पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देन उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। अब शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। देन उसके बाद शेख सलीम चिश्ती। अब शेख सलीम चिश्ती जो है वो अकबर के समकालीन थे। अकबर का शासन हुआ करता था उसी वक्त शेख सलीम चिश्ती भी थे। अब इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबर का जो पुत्र हुआ था जिसका नाम सलीम था वो इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। इन्होंने ही अकबर को आशीर्वाद दिया था कि तेरे घर में पुत्र होगा, और इन्हीं के नाम के ऊपर अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम। देन बाद में उसका नाम बदलकर जहांगीर रख दिया गया था। तो आपको यह पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इनके खानकाहा जो है वो है फतेहपुर सीकरी में। अब आप सोच रहे होंगे कि खानकाहा क्या है, यह नाम तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो खानकाहा कहते हैं सूफियों का निवास स्थल। जो सूफी लोग होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं उस स्थान को खानकाहा कहा जाता है। तो इसी तरह से शेख सलीम चिश्ती जो हैं उनकी खानकाहा कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी में। उनका मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में ही था। मकबरा क्या है? मकबरा वो जगह है जहाँ पे जो भी सूफी लोग होते हैं वो रहा करते हैं, मीन्स अपनी फैमिली के साथ जो अपनी पर्सनल लाइफ जहाँ पर जीते हैं उसे मकबरा कहा जाता है। तब खानकाहा क्या है? खानकाहा में और मकबरा में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बता दूं कि खानकाहा में यह डिफरेंस है कि जो खानकाहा है वहाँ पर जो सूफी लोग रहते हैं वहाँ पे उनसे जो लोग उनको चाहने वाले होते हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, उनसे आशीर्वाद रहते हैं, उनको अपनी मुरादें बताते हैं, मीन्स अपनी जो चाहते हैं उनकी ख्वाहिशें होती हैं वो बताते हैं, वो उन्हें दुआएं देते हैं। तो उसी तरह से उस स्थान को खानकाहा कहते हैं। बट जहाँ पे सूफी लोग अपनी पर्सनल लाइफ जीते हैं उसको मकबरा कहा जाता है। सो आई होप कि आपको खानकाहा में और मकबरा में सारा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद समा, कि समा क्या है? समा कहा जाता है संगीत गोष्ठी या फिर समारोह। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो भी दरगाह होती हैं वहाँ पर कवालियाँ गाते हैं लोग, तो उसी कवाली गाने को यहाँ समा कहकर बताया गया है कि उसे समा कहा जाता है अरबी लैंग्वेज में। देन उसके बाद शरीयत के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इस्लामिक नियम कानून जो होते हैं उसे शरीयत कहा जाता है। देन उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक बचता है वो है सूफियों के वर्ग। कि सूफियों को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो सूफियों के जो वर्ग हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? बाशरिया और बेशरिया। अब क्या है ये बाशरिया और बेशरिया? हमने यहाँ शरीयत के बारे में पढ़ा था, इस्लामिक नियम कानून। तो जो लोग शरीयत को मानते हैं, शरीयत में विश्वास रखते हैं, उनको बाशरिया कहा जाता है। और जो लोग शरीयत को नहीं मानते, शरीयत में विश्वास नहीं रखते, उसे बेशरिया कहा जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि वो बाशरिया में तो बेशरिया का लिख कर आ जाते हैं,
और बेशरिया में बाशरिया का। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपको डिफरेंस समझना होगा कि बाशरिया शरीयत को मानने वाले, बेशरिया शरीयत को ना मानने वाले। तो आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा सूफी आंदोलन जो था बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कोई भी टॉपिक एग्जाम में इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं आता। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।